कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जीव और शरीर का जो संबंध है वह अनादिकालीन संबंध है। अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, वह शरीर के साथ ही व्यतीत हुआ है। वस्तुतः यह जो संबंध है, कहीं बीच में इसका संबंध हुआ हो शरीर के साथ आत्मा का, ऐसा नहीं, किंतु बीज और वृक्ष की जो परंपरा है उसी प्रकार इसकी परंपरा चली आ रही है। विकल्प मन में ये उठता है कि बीज पहला है क्या वृक्ष है? कोई कह देता कि बीज है, ये बीज बिना वृक्ष के बीज कैसा आया? और वृक्ष कह दें तो बिना बीज के वृक्ष का कैसा? तो परस्पर में एक दूसरे से इसी को बोलते हैं अन्योन्य आश्रित संबंध, इसी को बोलते हैं। इसी प्रकार शुद्ध परमात्मा तत्व पहले से हो फिर बाद में शरीर का संबंध हुआ हो, ऐसा नहीं। एक और विशेष बात है कि पुद्गल के साथ ऐसा घटित नहीं होता। पुद्गल द्रव्य परमाणु के रूप में परिणत हो जाता है, यानी स्कंद से भेद के माध्यम से परमाणु की उत्पत्ति होती है। भेदान अणु ऐसा कहा, किंतु वह अणु के रूप में वह पुद्गल आया है। यानी पुद्गल की जो स्वाभाविक पर्याय है वह अणु है, परमाणु है, किंतु पुनः स्निग्ध और रूक्षत गुण के माध्यम से वह स्कंद के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार जीव के साथ ऐसा संबंध नहीं जुड़ता कि एक बार यदि जीव स्वभाव के रूप में परिणमन कर गया, यानी एक बार कर्म से वह पृथक हो गया जीव, तो पुनः उस जीव के साथ कर्म का संयोग संबंध नहीं है। इसलिए ये जो संबंध हुआ नहीं, अनादिकाल से बीज और वृक्ष की तरह यह परंपरा चली आ रही है। महाराज बिरज अनंतकालीन परंपरा चली आ रही है, तो इसका फिर अभाव कैसा हो सकता है? हो सकता है बीज और वृक्ष की परंपरा को विच्छिन्न करना है, तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि बीज को जला दो। भुना हुआ जो बीज है, काबुली चना, वह खाने के योग्य तो है, किंतु उसका वपन करोगे तो वह कभी भी अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वह बीजत्व उसका नष्ट हुआ है। अंकुरित होने की क्षमता उसकी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वह अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो बीज को जिस प्रकार नष्ट किया जाता, उसी प्रकार कर्म को नष्ट करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व पृथक होगा उस कर्म से अथवा शरीर से। इसलिए पैड़ी शील सहावो जीवं गानम अनाय संबंधो कणयो वले मलम वा तानत्यथम स्वयं सिद्धम कहा। तयो अस्तित्वम स्वयं सिद्धम। उन कर्म का और आत्मा का, इन दोनों का अस्तित्व स्वयं शुद्ध है और वह अनादिकालीन संबंध है। उसकी आदि नहीं, नो बिगनिंग, बिगनिंग लेस है, किंतु एंडलेस नहीं, अंत हो सकता है। यदि वह भव्य है तो वह उस आत्मा से कर्म पृथक हो सकते हैं, उसको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है वह मुक्त हो सकता है। अब देखो, सोचने की बात है, ऐसे अनंत जीव हैं संसार में जो भव्य हो करके भी अभी तक मुक्ति नहीं पाई। आप भव्य है, क्या भव्य है? हम तो मोटे रूप से तो भव्य ही कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके समय कितना हुआ है?
2500 कुछ वर्ष हुए हैं। इसके पहले वो भव्य थे क्या? नहीं, भव्य थे तभी तो मुक्त हुए, किंतु भव्य होते हुए भी अनंत काल तक इसी संसार में रहे। उसी प्रकार अपन भी रह रहे हैं, तो कभी भी यह संसार अंत को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अनंत काल तक यह संसार बना रहेगा और इस संसार में रहने वाले भव्य जीवों की संख्या भी अनंत की संख्या में बनी रहेगी। जब कभी भी देखो तो वहाँ पर यहाँ भव्य जीव पाए जाएंगे। महाराज उनको मोक्ष कब मिलेगा? सबको नहीं मिल सकता एक साथ, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा से संसार का कभी न अंत हुआ न होगा, यह सिद्धांत है। एक जीवापेक्षया, एक जीव के अपेक्षा से संसार का विच्छेद हो सकता है। आप चाहो तो आपका विच्छेद होगा, किंतु सबका विच्छेद करा दो महाराज। हमारे हाथ में होता तो हम पहले ही मोक्ष चले जाते, फिर वह आपको मोक्ष बाद में दिलाते। दिलाने की बात नहीं है, मुक्त होने की बात है। स्वयं मोक्ष को प्राप्त करना चाहें, जिसको बंधन ही इष्ट है, तो उसके लिए मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? बंधन को आप अच्छा बनते हैं और 2-3 दिन बाद रक्षा बंधन आ रहा है। रक्षा के लिए बंधन की आवश्यकता है, किंतु वैसे देखा जाए कि बंधन, ये संसार का बंधन अनादिकालीन बंधन है। इससे ऊपर उठने की बात करो, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, ये एकार्थवाची शब्द है। इसलिए कर्म की एक प्रकृति है, उसका स्वभाव है। ज्ञानावरणी प्रकृति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान को आवरणित करने की क्षमता जिस कर्म में हो, उसका नाम ज्ञानावरणी, उसका वह स्वभाव है, उसका वह कार्य है। उसमें प्रकृति पड़ी है, किसके द्वारा? जीव के द्वारा। वर्गनाएं जब तक, कर्म की वर्गनाएं जब तक रहती हैं आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए, उनका कर्म के रूप में परिणम होना बिना निमित्त के संभव नहीं। और आत्मगत रागादि भावों के निमित्त को लेकर के ही ये सारी वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं। इसलिए द्रव्य कर्म के लिए भाव कर्म कारण के रूप में उपस्थित होता है। बिना भाव के द्रव्य कर्म का आश्रव संभव नहीं। महाराज कर्म का आश्रव होता है, होता मत कहो, आश्रव किया जा रहा है, अपने आप नहीं होता। अपने आप यदि बंद होता है तो अपने आप उसका विच्छेद भी हो जाएगा। अपने आप रोग आता है तो अपने आप रोग निष्कासित भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, रोग जो आया है तो उसमें गड़बड़ी आपने की है, रोग के लिए निमंत्रण आपने दिया है। अपने आप रोग, हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे नहीं किया है? आसाता वेदनी का कर्म का बंध जो आपने किया है ना, वही तो रोग को ले आता है। ये नहीं अंतरंग कारण की ओर आपके दृष्टि नहीं जा रही है, और अंतरंग कारण जो कर्म है वह उदय में आता है तो उसके लिए और सामग्री उपस्थित वह कर देता है। जिसका निषेध किया है उसी को ग्रहण करने का भाव आता है। डॉक्टर साहब ने जिसका निषेध किया, जो परहेज बताया है, उसी के प्रति रुचि जागृत और होती है। कफ बन गया है, दही रुच रहा है, उसको खटाई रुच रही है, तो ठीक है, फिर दवाई मत लो, खटाई लेते चले जाओ। है
ये इसलिए परहेज जिसका निषेध है वही करता है। ये संसार का स्वरूप है, स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है। जिसका आगम में निषेध किया है वही करना प्रारंभ करता है। राग मत करो, राग ही इष्ट है उसके लिए। हाँ, राग मत करो तो राग करता है, द्वेष मत करो तो द्वेष ही करता है। वह स्वयं मोल ले रहा है बंधन को, बंधन उसको इष्ट है ऐसा लगता है। नहीं महाराज हमें इष्ट नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं आप दुखी हैं क्या? सही सही बोलना है, दुखी है क्या आप? यदि दुखी नहीं है तो उपदेश की आवश्यकता नहीं। यदि दुखी है तो किससे दुख हो रहा है हमें बता दो, तो उससे परहेज बताएंगे हम परहेज नहीं करना चाहते हैं और दुख दूर हो जाए। दुख की जो सामग्री है उसको एकत्रित करते चले जा रहे हैं और दुख से दूर होना, ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा न भूतो न भविष्यति वाली बात है। हाँ, बहुत कठिन है ये काम। तो कठिन तो प्रतिदिन यही विषय आता है और यही सामने रखा जाता। कब तक रखोगे महाराज? इससे संसारी प्राणी को भोग्य सामग्री से एलर्जी नहीं हो रही है, किंतु उपदेश के प्रति एलर्जी हो सकती है। कितने दिन वही सुना रहे हैं, वही सुनने के लिए हम बैठ जाते हैं। तो और क्या सुनाएंगे हम? आप दुनिया की बात आपको अच्छी लगती है तो हम दुनिया से ऊपर उठना चाहते हैं। हमारा कैसा कल्याण होगा है हमारे प्रति? तो आपके प्रति तो हमारा अनुराग है, धर्मानुराग है, लेकिन आपका स्वयं का भी होना चाहिए धर्म के प्रति अनुराग है। संसार के प्रति तो अनुराग निरंतर, वह राग बढ़ता चला जा रहा है, उसमें प्रगाढ़ता आ रही है, राग कम नहीं हो रहा है। और हम राग को कम करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जिसका निषेध करते हैं वही करता चला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान इसी से किसी से नहीं बोलना चाहते, इसीलिए नहीं बोलना चाहते। बोलने से कुछ भी उनको लाभ देखने में नहीं आ रहा। उनके सामने पूरा जगत जो है ना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से परिणाम हैं, क्या है। इसलिए वो उपदेश देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उपदेश लागू उसी के ऊपर होता है जिसका होनहार है। जो उम्मीदवार है उसके ऊपर जल्दी उपदेश लागू होता। महाराज हम है क्या? नहीं फिर है? नहीं है ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, किंतु उपदेश निरंतर सुनते हुए भी प्रतिदिन राग कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका जो कुछ भी परीक्षण हम नहीं कर पाएंगे। क्या आप ही कर पाएंगे? आप दुकान में बैठते हैं तो कितने उत्साह के साथ आप दुकान चलाते हैं, मैं देखने के लिए थोड़ी आ पाऊँगा। ये मेरा विषय है ही नहीं। और यहाँ पर दुकान की आप बात नहीं करते हैं, भले ही भीतर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, बात अलग है। बैठे हैं किंतु परिणाम, अनेक प्रकार के परिणाम इसके होते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं। रोकना पड़ेगा उनको। इसलिए राग को कम करने का पुरुषार्थ आपको करना है, और उसके जीवन में ही राग कम होगा जिसकी श्रद्धा, जिसकी आस्था मजबूत हो रही है। इसलिए अनित्य की ओर दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से राग कम करेगा। नित्यत्व की दृष्टि समाप्त होनी चाहिए। जब वह नित्य नहीं है तो उसको पकड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप दूसरे को देख करके हंस सकते हैं क्या? सरोवर
आप हैं मान लो नदी के किनारे पहुँचे हैं और बच्चे को भी ले गए हैं, और मान लो रात का समय है, तो उस नदी में सूर्य का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, तो वह छोटा बच्चा पकड़ने के लिए चला जाता है, तो आप उसको देख कर के हंस जाते हैं। और आप किसको पकड़ रहे हैं? किसको पकड़ रहे हैं हमें बताओ? बाहरी पदार्थों को ही पकड़ना चाहता है, तो बच्चे से कम थोड़ी हैं आप। महाराज ये नादान है, इसको समझाओ, तो आपको कौन समझाए? आपको भगवान समझा नहीं पा रहे, हम तो बहुत दूर की बात है। समझाने से बात समझ में नहीं आती है। एक कर्तव्य की दृष्टि से समझाना अलग वस्तु, उसका निषेध भी नहीं है, किंतु उपदेश के उपरांत भी उसकी जो वृत्ति है वह यदि नहीं सुधरती है तो कौन सुधारेंगे? नहीं सुधर पाएंगे। तो इसलिए अनित्य अनित्य भावना के विषय में धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अनवरयम जो संचदी लक्ष्यम नय देदी नेय भुंजेदी अपनिया विलक्ष्य परलक्ष्य समानिया तस्सो। जो व्यक्ति निरंतर धन का संचय करता है और दूसरे को देता भी नहीं पात्र के लिए, और स्वयं भी उसका उपभोग करने में वह कंजूसी कर रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं कि अपनियाबी लक्ष्य व अपनी संपदा भी पर की संपदा के समान वह हो जाती है। दूसरे की संपदा का उपभोग आप कर सकते हैं क्या? देख लो, संभव नहीं, एक पाई नहीं ले पाओगे। हाँ, इनडायरेक्ट भले आप ले लेंगे, ये बात अलग है, डायरेक्ट हाथ लगा दो समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार दूसरे की लक्ष्मी भोगने में नहीं आती, उसी प्रकार अपनी लक्ष्मी भी भोगने में नहीं आ रही और देने में भी वह नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन क्या है? वो निरंतर वह कमाने में लगा हुआ है, उसके प्रति उसकी क्या धारणा है? बहुत कठिन है। अनंतानुबंधी संबंधी राग को दूर करना अत्यंत कठिन है, लेकिन वह दूर मांडो हो भी गई है तो भी अप्रत्याख्यानावृणी कषाय संबंधी जो राग है वह भी भयानक है। अच्छे 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 मतलब 63 साल का पुरुष हो, महापुरुष हो, उसको भी वह मोह गाफिल कर रहे, उसके द्वारा गाफिल हो रहे। क्षायिक सम्यक्त होने के उपरांत भी उसी में रंग रहा है। रंगमा हो रहा है, वो उसी में रंग रहा है। वो उससे ऊपर उठने का भाव ही नहीं होता, जबकि सम्यक्त पल्ले में है। इसके बाद भी ये स्थिति है तो सम्यक्त के अभाव में क्या स्थिति होगी? और दूसरी बात, एक और आश्चर्य की बात हम ये रखना चाहते हैं कि मान लो सम्यक्त तो नहीं है, किंतु ग्रहित मिथ्या से बचा हुआ है, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र की ही उपासना करते हुए भी वह सम्यक्त से पतित हो सकता है, किंतु जिसका ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है वो उसके लिए बहुत कठिनाई होगी। सिद्धांत से थोड़ा सा विचार कर लें कि सम्यक दर्शन के अभाव में अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है और मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा है। ये दोनों प्रकृति सर्वघाती है क्या? नहीं है।
क्योंकि इसके उदय से ही सम्यक का घात हुआ है। लेकिन फिर महाराज वो तो एक प्रकार से धरती कहलाई, उसमें कोई विकास और विनाश उसमें भी कुछ होता है क्या? मिथ्यात्व गुण स्थान में है, उसका और भी कुछ विकास या विनाश हो सकता है। विकास तो फिर भी संभव है, विनाश उसका क्या होगा? हाँ खड़ा है, लेकिन फिर भी विनाश होता है, ध्यान रखो। क्या होता है? क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है, देवाई का बंद कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि है, नरकाई का बंद कर रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि, इसमें विकास विनाश है क्या नहीं? अभी तो कह रहे थे आप धरती पर खड़ा है, अभी कहाँ पहुंच गया वो? ये इसलिए तो कहना चाह रहा हूं मैं, मिथ्यात्व गुणस्थान में भी लेशा की भी जो परिणति होती है वो भी भयानक होती है। एक मिथ्यात्व की भूमिका में सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है और एक मिथ्यात्व की भूमिका में देवायु का बंद कर रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि होकर के भी जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होकर के भी उसके लिए धर्म श्रवण कराया जा रहा है, तो उसके माध्यम से सम्यक की भूमिका में पहुंच रहा है। यही तो विकास माना जाता है। हालांकि जब तक वह अनंतानंदी और मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक सम्यक तो नहीं आ सकता और वह सर्वघाती प्रकृति मानी जाती है। लेकिन सर्वघाती होते हुए भी उसका यदि मंद उदय आता है तो निश्चित रूप से उसका मुख विकास की ओर है। और यदि तीव्रता आ गई, वैसे ही सर्वघाती है, सर्वघाती में भी और तीव्रता आ गई तो गाड़ी रिवर्स होगी। रिवर्स क्या, उसकी पीछे की ओर ही गाड़ी जाएगी। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के लिए भी उपदेश देने के लिए कहा है, और बल्कि वस्तुतः देखा जाए मिथ्या दृष्टि के लिए ही उपदेश दिया जाता है। क्योंकि आप ही लोग तो बोलते हैं जो जाग रहा है उसको क्या जगाना, जो सो रहा है उसको जगाओ। तो आप जा रहे हैं, जाग रहे हैं क्या सो रहे हैं? आप जाग रहे हैं क्या सो रहे हैं? नहीं महाराज, आप बंद तो कर लो, हम जाग नहीं रहे, जा रहे हैं हम। आप जागने की बात करते हैं। अब मैं कई बार मतलब देखता रहता हूँ कि स्वाध्याय समाप्त होते 10 मिनट भी बैठने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। गुरुदेव की पूजा नहीं, ये हो गया। जिनवाने की स्तुति तक किए बिना कई लोग चले जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि कहाँ पर आए और क्या करना है। जैसे मान लो पूजन कर रहे होते हैं तो जब तक पूजन का विसर्जन ना हो तब तक अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, है क्या नहीं ऐसा? लेकिन बीच में ही जलम और बीच में चर्चा हो रही है, गंधम, ये सब चल रहा है, होता है कि नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? कितने विकल्प हैं। धार्मिक क्रियाओं को बिल्कुल 10 मिनट के लिए भी करना है तो भी उसमें प्योरिटी नहीं आ रही है। तो वो कितनी औपचारिकता होती चली जा रही है। और आप पूछते भी हैं महाराज हम कैसे आगे बढ़े, तो पीछे ही चले जा रहे हैं, आगे बढ़ने की बात ही नहीं है। 10 मिनट भी शांति के साथ धार्मिक कार्य नहीं करते हैं तो हम फल और चाह रहे हैं, हमें कौन सा फल मिलेगा? जैसे परिणाम है वैसे फल मिलता चला जाएगा। हाँ, काहे स्वर्ग भी करते हैं तो पता नहीं कितनी स्पीड से होता रहता है, यूं करते रहते हैं। नमो अरहंताणम, इसमें उपयोग टिक ही नहीं पाता और आगे गुरिया खिसक जाती, वो खिसकाते रहते हैं आप।
इतनी ये आकुलता नहीं है। किसके शरण में आए हैं? पंच परमिष्टि के शरण में आने के उपरांत भी शांति के साथ एक माला भी नहीं फेर पाते हैं और मन फिर जाता है, इधर उधर चला जाता है। इसलिए उसके प्रति समर्पण भाव जागृत करना बहुत कठिन है, सबसे दुर्लभ है ये। और बिना इंटरवल घंटों तक विकताएं हो सकती हैं, उसके लिए घड़ी नहीं देखते हैं, घड़ी को पीछे कर देते हैं, और वो विकताएं घंटों तक होती चली जाती हैं। राग की कथा, हाँ, काम भोग और बंध की कथाएं रात दिन चलती रहती है। वह प्योर कथा चलती है वो, और ये सत कथा में जो है ना 10 मिनट भी नहीं हो पाता, और वो उसका मन, तो क्या करोगे आप, कैसे होगा? बहुत साधन इतने मिलते चले जा रहे हैं, इसके उपरांत भी साधना की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। आचार्य महाराज राजवार्तिक पढ़ा रहे थे, आप सुनो, आपस में फिर चालू हो गया। इसलिए तो कहा जा रहा है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज राजवार्तिक का स्वाध्याय करा रहे हैं संघ के लिए, और किसी महाराज ने कहा कि महाराज ये बहुत ही ऐसा विषय हमने कहीं देखा ही नहीं, बहुत अच्छा विषय है। तो गुरुदेव ने क्या कहा मालूम है? हाँ, अच्छा क्या, प्रयोग करो तो अच्छा, नहीं तो ओम शांति है। प्रयोग की ओर दृष्टि नहीं है तो क्या अच्छा और क्या बुरा, ध्यान नहीं है। श्रवण बनने के बाद भी ये स्थिति आती है क्या महाराज? हाँ, आती है ना। इसलिए कहा गया कि निरंतर अपने उपयोग को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वह प्रकृति है। उपयोग स्थिर नहीं रह पाता क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इसलिए त्यक्त पदार्थ के प्रति भी दृष्टि होती रहती है। एक प्रत्याख्यान नाम का एक आवश्यक है 28 मूल गुण में। मन में पहले बार बार विकल्प आता है, ये प्रत्याख्यान को क्यों रखा है? प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है ना। तो आहार के बाद आहार ठीक हो गया महाराज, और फिर बाद में कायेश्वर आदि करके भक्ति करके फिर बाद में प्रत्याख्यान चाहता हूँ, ऐसा बोला जाता है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या? त्याग होता है। अरे जब एक भुक्ति, यह भी एक मूल गुण है, और निरंतर एक ही बार हम जब वो आहार ले रहे हैं तो प्रत्याख्यान की क्या आवश्यकता है? एक ही बार आहार लेते हो तुम, किंतु आहार की चर्चा भी नहीं करना चाहिए, उसका प्रत्याख्यान लो। नहीं तो 24 घंटा उसी की चर्चा में यदि लीन हो जाओगे तो फिर प्रत्याख्यान त्याग कहाँ हुआ है? कवलाहार के अपेक्षा से एक बार आहार ले लिया, बाकी प्रति समय यदि उसी ओर यदि उपयोग जा रहा है तो वह ग्रहण ही तो कर रहा है मन के द्वारा। हाँ, कल किसी ने कहा था ना चर्चा के दौरान, महाराज मन के द्वारा ज़्यादा पाप होता है क्या, वचन के द्वारा या काय के द्वारा? है सुनो, अब एक ही बार आहार ले रहे हैं और मान लो उपयोग उस ओर जा रहा है तो पाप का अर्जन नहीं होगा क्या? रुकेगा क्या हुआ? आज तो बहुत ही अच्छा आहार मिला है, कल भी इसी प्रकार का मिल जाए, है? ये भाव आ सकता है क्या? नहीं। जब गुणस्थान से पतित हो सकता है, ये सिद्धांत सामने है, तो ये परिणाम होते हैं, तभी तो गुणस्थान से वो नीचे चला जा रहा है।
गाड़ी रिवर्स क्यों हो रही है? वर्धमान चारित्र नहीं है हम लोगों का। तीर्थंकरों का जो चारित्र होता है वो वर्धमान चारित्र था, निरंतर उसमें वृद्धि ही होती रहती है, उसका नाम वर्धमान चारित्र। और हीमान चारित्र का अर्थ गाड़ी रिवर्स है। ये होता है मन के माध्यम से आश्रव। यदि नहीं मानेंगे तो 108 जो आश्रव के द्वार है वह कैसे बन पाएंगे? हमें बता दो आप। अधिकरणम जीवा जीवाहा, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण के 108 भेद किए ना। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, ये 3 योग, कृतकारित अनुमोदन और क्रोध मान माया लोभ, इसके अपेक्षा से 108 किए हैं। और क्रोध मान माया लोभ की जो वैरायटी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संजुलन, इनके साथ यदि और जोड़ेंगे तो संख्या और बढ़ेगी। तो इसीलिए इन सबके माध्यम से आश्रव होगा। व्रतियों के हिसाब से कह रहा हूँ, गृहस्थ के लिए नहीं। मान लो घर में है किंतु व्रती है, तो मान लो उसने उपवास कर लिया, क्योंकि प्रोष्ठोपवास करता है। अब प्रोष्ठोपवास के लिए वह उपवास कर लिया, तो अब क्या 24 घंटा फुर्सत है, एक साथ काम कर लें हम, कल का भी, परसों का भी, नरसों का भी, बस सब 7-8 दिन का काम अच्छे आराम से। अब कुछ काम है, अब बनाना नहीं है खाने के लिए, किंतु कल क्या बनाना, परसों क्या बनाना, ये सारा तालिका, इसकी तालिका लिस्ट है उसके सामने, वो सब कार्य कर रहा है। तो क्या बनाना, बनाया कुछ नहीं, क्या बनाना, ये प्लानिंग, विथ प्लानिंग चलता है वो। तो इसके द्वारा आश्रव होगा, ये ध्यान रखो। बनाया क्या तुमने? नहीं बनाया। बनाने का भाव है क्या? नहीं। क्या बनाना, और फिर उसके लिए सामग्री कितनी एकत्रित करना, ये समारंभ और आ गया। और आरंभ की अपेक्षा से तैयारी करके रखना, ताकि पारणा के दिन समय पर भोजन करना है। तो अभी से ये विकल्प तो है उसके अंदर। तो इसके द्वारा आश्रव होगा क्या? नहीं। क्यों पंडित जी? होगा? हाँ, होगा। सुनो तो गड़बड़ कुछ नहीं है। आप निश्चिंत कैसे रहोगे? फिर 100 साल का सोचो, फिर गड़बड़ तो होना ही है? तो इसीलिए उस उपवास के दिन, उपवास का अर्थ क्या होता है? चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास है। ये तो है ही, लेकिन वस्तुतः उपवास का दूसरा अर्थ भी है। उपवास, वास का अर्थ होता है रहना। कहाँ रहना? अर्थात निकट। किसके निकट? आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है, ध्यान रखो। उपवास गड़बड़ हो रहा है तो उपवास मत करो। फिर उपवास में क्या गड़बड़ होता है? उपवास के दिन तो और अच्छे ढंग से पंच परमेष्टि की आराधना करो, स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा आदि करो, वियुक्ताओं से बचो। इसके लिए कहा गया, वो छोड़ करके वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके माध्यम से आश्रव होगा। खाया नहीं, पिया नहीं, ग्लास फूट गया तो बिल लाओ। अभी खाया बिल्कुल नहीं है और गिलास अपने हाथ से फूट गया, मान लो, बिल ले आओ। हमने खाया कुछ भी नहीं, गिलास तो फोड़ दिया तुमने, 12 आना। तो उसी प्रकार आपने अभी भोजन किया नहीं,
किंतु उसकी जो विकता है उसके द्वारा ग्लास फूट रहा है, चारित्र रूपी ग्लास। बहुत कठिन है ये महाराज, बहुत कठिन है। फिर तो ऐसा इतना सस्ता थोड़ी है, सरल थोड़ी है। प्रति समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के परिणाम होते ही रहते हैं। इसलिए संसार के लिए कारणभूत जो विकल्प हैं उन विकल्पों से ऊपर उठने के लिए कहा, और एक दिन भी नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं सामायिक पाठ में, सर्वम निराकृत विकल्प जालम। और इधर करें गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो रहा है मुझे बताओ। जितने भी सांसारिक विकल्प हैं उनसे ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है। यदि निलीयसे परमात्म तत्व तुम परमात्म तत्व में लीन होना चाहो तो सारे सारे सांसारिक विकल्पों से ऊपर उठ जाओ, ये कहा जा रहा है। व्रती प्रतिमाधारी पुराण तो थोड़ा पढ़ लो, अनुप्रेक्षा तो काफी कर रहे हैं आप, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से कहा जा रहा है। सुदर्शन सेठ देखो स्मशान में जा करके वह यथाजात हो करके वह खड़े हो करके सामायिक कर रहा है। हाँ, वह गृहस्थ है, उसके साथ भी परिवार लगा हुआ है। इसके बाद भी भूमिका देखो, और वो उपसर्ग हो गया उसके ऊपर। उसके उपरांत भी एक श्रवण की चर्या जैसे उसकी चर्या हो गई। उस उपसर्ग को भी जीत लिया उसने। 2 बार उपसर्ग हुआ, एक मुनि बनने के पहले और एक मुनि बनने के उपरांत। 2 बार उसके जीवन में उपसर्ग हुआ, स्त्रीकृत उपसर्ग हुआ। इसके उपरांत भी वो एक क्षण के लिए भी परिणाम विकृत नहीं होने दिया, और कहने के लिए गृहस्थ है। हमारा आप श्रवण की बात करते हैं, गृहस्थ की तो बात करो, ये तो गृहस्थ की बात करने जा रहा हूं मैं। आज ऐसा कोई है नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वस्तुतः क्या स्थिति बन रही है। थोड़े बहुत भी हम शांति के साथ प्रभु का स्मरण नहीं करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं आधुनिकता। पहले कोई भी आधुनिक वातावरण नहीं था, बहुत शांति के साथ। अब तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जहाँ शांत वातावरण है वहाँ पर गए तो पीछे पीछे आ गए, और उनको कुछ करना कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं उनके लिए व्यवधान उपस्थित और हो रहा है। महाराज हमारी भूमिका है, ये ध्यान रखो। आपकी भूमिका है, बहुत अच्छी बात, शांति के साथ दर्शन करके निकलो। नहीं, वो खड़े होते हैं, वो दर्शन होने के बाद भी वो खड़े। महाराज आप अपने आप में रहो ना। हमारी भूमिका अलग है, आपकी भूमिका अलग है, तो ठीक है भैया। यदि इसी प्रकार है तो हाथ में हम माला ले लेंगे और दीवार की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। तुम हल्ला भी करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं फिर, क्योंकि इसी प्रकार अपनाना पड़ेगा। उसके बिना मन कभी भी संयत नहीं हो सकता। नो कर्म से बचने का अर्थ इतना ही होता है, उपयोग को डाइवर्शन देना चाहिए। और जो निरंतर उपयोग जिसका नहीं लगा है तो उसकी स्थिति क्या बनेगी, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि देखो, कर्तव्य की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है, इसके आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कि वो क्या कर रहा है ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। टीचर ने पढ़ा लिया,
होमवर्क दे दिया, तुम करो तो ठीक है, नहीं करो तो आपके घर जा कर के थोड़ी देखने के लिए आएगा होमवर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो करना हो तो करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं। हाँ, तुम्हारी मर्जी के ऊपर, क्योंकि भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं है। केवल कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने कहा कि इस प्रकार दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी इच्छा यदि है तो दिया जा सकता है उपदेश, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, विरोध नहीं। विरोध में अवरोध है। हाँ, तो फिर क्या करना, अनुरोध करो। हाँ, अनुरोध में, अवरोध में, विरोध में, इन तीनों में अंतर है। आप कहते ना अनुरोध है, इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? अनुरोध का अर्थ क्या है? हाँ, आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अर्थ निकलता है। आपसे अनुरोध है, जहाँ कहीं भी हो वह व्यवस्थित हो जाए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर विरोध नहीं है। विरोध करेंगे तो अवरोध होगा। परोपरोधाकरण उसी को बोलते हैं। अवरोध नहीं, जहाँ पर अवरोध है वहाँ पर अचौर्य व्रत नहीं पल सकता। मान लो कोई व्यक्ति आकर के यहाँ पर बैठ गया, दूसरा कहता तुम्हें मालूम नहीं है क्या, मैं प्रतिदिन बैठता हूँ यहाँ पर। अवरोध कर रहा है वो। तो इसमें अदत्ता दानम स्तेयम, ये अचौर्य व्रत फिर पल नहीं पाएगा। हाँ, ये अतिचार तो पढ़ो, कम से कम भावना तो पढ़ो। व्रती के लिए कहा जा रहा है, मैं प्रतिदिन ही बैठता हूं, तो क्या तुम्हारा स्वामित्व है क्या उसके प्रति? लाखाबोन तुम्हारा है क्या? आप जो वस्तुतः सही मायने में जो व्रती होगा वह कहता है कि भाई साहब आप बैठिए, हमारे खूब स्थान है, कहीं भी बैठ जाऊंगा, आप आइए, आपकी जगह है ये। लेकिन जैसे ट्रेन में करते ना, हाँ, क्या बस पहले से जा कर के टोपी रख दी, पगड़ी रख दी, हैं, और लगेज क्या बोलते हैं, हाँ, अटैच रख दी, बस हो गया। अब दूसरा नहीं आ सकता, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। गाड़ी रिजर्व हो गया ये। तो ऐसा व्रती तो नहीं करेगा, न करना चाहिए, क्योंकि पर वस्तु के प्रति इतना स्वामित्व भाव रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अनुवृत्ति है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं अनुवृत्ति हो तो मैं करते ही चले जाऊं, उसमें भी दोष लगते हैं, क्योंकि महावृत्ति की ओर उसकी दृष्टि होनी चाहिए, भले वह अनुवृत्ति क्यों न हो, है? नहीं रहेगी। हाँ हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो कर लो फिर। हाँ, जो इसलिए लगता है अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को हम ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं हम। आपका अधिकार है क्या? स्वामित्व है क्या आपका? मुझे बताओ। स्वामित्व नहीं है। आपकी वस्तु नहीं है, मान लो वो गिरी हुई वस्तु है, उसको उठा नहीं सकोगे। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वम अविसृष्टम, न हरति न च दत्ते, न वह ग्रहण करता न देता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज है वो।
किसकी वस्तु है आपको ज्ञात थोड़ी, ले करके चले गए, मान लो वो पीछे पीछे आ गए, भाई साहब ले, तो आप क्या करोगे? अपनी वस्तु भी है, मान लो यहाँ रखी है, बाद में मान लो विस्मृत हो गया, ये हमारी है क्या दूसरे की? तो उठाना नहीं कहा है, दूसरे के तो छोड़ो आप। अदत्ता दानम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है, ऐसा कहा। किसी ने कहा तुम चोर हो, तो उबल गया हो, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने कब व्रत लिया था, अचोर व्रत? वो शांत हो गए। वो जब तुमने व्रत अंगीकार किया नहीं है और कोई दूसरा चोर कह दे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपका कोई संकल्प है क्या चोरी नहीं करने का? फिर भी कोई कह देता तो बुरा मान लेता है, जैसे बिल्कुल ही है? तो ये सब क्या है? ये परवश। यहां तक गुरुदेव ने कहा था कि भावों की भी चोरी होती है। हाँ, किसी को हम आग्रह करते हैं तो चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि उसके भाव नहीं है। जबरदस्ती किसी की धारणा को परिवर्तित करने का प्रयास करना, यह भी चोरी के अंतर्गत आता है। हाँ, आप रखो जो भी चर्चा का विषय रखना हो, उसके लिए भी उत्तर है। हाँ, नहीं है तो बैठे क्यों फिर? और दूसरी बात यह है, मैं किसी को फोकस थोड़ी बना रहा हूं, मैं सभा को फोकस बना रहा हूं, ये ध्यान रखो। सभा के लिए उपदेश है, हमने बुलाया तो है नहीं, निमंत्रण तो दिया नहीं, जबकि आपने ही कहा महाराज समय हो गया चलिए, तब आया हूं मैं, ये ध्यान रखो मंच पे। हाँ? बहुत जल्दी प्रश्न करना भी चाहिए, उसके माध्यम से उत्तर भी तो मिलता है, और सबके लिए उत्तर मिलता है एक के निमित्त से। आग्रह नहीं इसमें, किसी की धारणा को जबरदस्ती परिवर्तित करना, ये चोरी माना है। भावों की चोरी, श्रद्धा की चोरी, श्रद्धा की चोरी हाँ होती है। किसी का कोई भक्त है, अब उसको इधर आकर्षित करना ताकि उधर से अपने पास आ जाए, ये चोरी है। भक्त की चोरी, क्योंकि किसी का भक्त बना है तो उसको इधर आकर्षित कर रहे हैं ताकि उधर से वो टूट जाए। हाँ? क्या? हाँ? इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा विषय दिया था कि संलेखना के समय पर भक्त प्रत्याख्यान किया जाता है। भक्त का अर्थ भोजन होता है, लेकिन गुरुदेव ने कहा दो अर्थ है भक्त का। भक्त का अर्थ एक भक्त शिष्य, उसका भी प्रत्याख्यान किया जाता है। शिष्य के प्रति भी अब कोई संबंध नहीं रहेगा। भक्त अर्थात भोजन का भी क्रमशः त्याग होता है, और शिष्य का भी संबंध अभी तक था, अब कोई संबंध नहीं है। क्योंकि शिष्य के साथ संबंध रखेंगे तो स्वयं को ये फील करना पड़ेगा कि मैं इसका गुरु हूँ, तो गुरु और शिष्य का संबंध संलेखना के समय पर समाप्त हो जाता। अपने आप को वो आचार्य नहीं मानते क्योंकि छोड़ दिया। आचार्य पद को छोड़ने के बाद फिर उसको प्रायश्चित आदि देना, ये कुछ भी नहीं होता। और सुना हमने, हम पहुंच तो नहीं पाए, 4 दिन बाद पहुंचे थे। उसके पहले योग सागर जी पहुंच गए थे, लगभग 15 दिन पहले पहुंचे थे, निर्व्यापक श्रवण। और उस समय सुनने में ये आया, जिस दिन उन्होंने त्याग किया है उस दिन से कोई
हाँ, चतुर्दशी का प्रत्याख्यान ने दिया नहीं, प्रायश्चित उन्होंने नहीं दिया। प्रत्याख्यान के लिए पहुंच जाते तो प्रत्याख्यान नहीं देते वो, क्यों? उस स्टेज से हम मुक्त हो चुके हैं, हमारा अब कोई दायित्व नहीं। जो था जब तक तब तक हमने आगम के अनुरूप उसका निर्वाह किया है। अब मैं सामान्य साधक हूँ, मुनि हूँ, साधु हूँ, अब मैं आचार्य नहीं हूँ, ये स्थिति बनती है। और आचार्य पद पर भी जब रहते हैं उस समय भी किसी के लिए कोई आग्रह नहीं करते, स्वयं कहता हाथ जोड़ करके महाराज हमारे लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करो, तो उस समय उसकी भावना को देखते हुए आगम के अनुरूप उसको प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए आग्रह नहीं, स्वामित्व तो है ही नहीं। हाँ। भक्त की चोरी हमने जब सुना तो आचार्य महाराज क्या चिंतन कर रहे हैं देखो, बिल्कुल आगमोक्त है वो चिंतन। दूसरे का है तो नहीं, अपना है उसके प्रति भी स्वामित्व नहीं है, तो दूसरे को ग्रहण करने का भाव कहाँ से आ सकता है? वो नहीं आ सकता। तो इसलिए लिए हुए व्रतों को निर्दोष पालन करना चाहो तो बहुत आपको संतोष धारण करना। निरंतर विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन तो उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। आएंगे विकल्प, आ सकते हैं, बल्कि व्रत धारण करने के पूर्व में ही कौन कौन से दोष लग सकते हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए और उन व्रतों का निर्दोष पालन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 मिनट में वह प्रसंग आपके सामने रख दूं, जबकि गुरुदेव ने कई बार रखा है, कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने शायद ही सुना होगा कि अनुव्रती होकर के भी निर्दोष व्रतों के पालन करने के प्रति जो लगनता है वह अद्भुत है। प्रसंग उन्होंने ये दिया था, अजमेर के सेठ, कौन? भागचंद सेठ सोनी, अजमेर के, और उनकी एक टीम थी, एक समूह था, और उसमें एक विद्वान भी थे जिनका नाम गुरुदेव ने कहा था कि सदा सुखदास जी। और वह विद्वान थे और प्रतिदिन स्वाध्याय कराते थे। और एक दिन शेठ जी के मन में विकल्प आया यात्रा का। आप सुन रहे क्या? नहीं छोड़ रहा हूं मैं, समय हो रहा है। और उन्होंने एक मन में विकल्प आया तीर्थ यात्रा का, और उन्होंने कहा कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो इसमें सभी को चलना है। और उन्होंने कहा, विद्वान के लिए भी उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको भी इसमें शामिल होना है यात्रा में। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मैं नहीं आ सकता। तो सेठ जी ने कहा क्यों, क्या बात है, कोई परिस्थिति ऐसी कौन सी आ गई? कोई आर्थिक परिस्थिति तो नहीं? आर्थिक कोई परिस्थिति नहीं, फिर क्यों नहीं आना चाहते? हमने दिग्व्रत लिया है, हमने देशव्रत लिया है, इसलिए हमें यात्रा का विकल्प नहीं है। अब सोचो, सुन रहे हैं आप? इसको बोलते हैं निर्दोष चर्या पालन के प्रति इतनी लगन से, जबकि यात्रा के निमित्त से वो बुला रहे थे शेठ जी, कोई सांसारिक काम करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। इसके उपरांत भी उनका ये कहना था,
हम नहीं आ सकते, हमें यात्रा का विकल्प नहीं है, क्योंकि वंदना ही तो करना है ना, यहीं पर बैठे बैठे हम वंदना कर लेंगे। किंतु गाड़ी में बैठ करके और जो दिग्व्रत हमने लिया है उसका उल्लंघन करने के लिए कहाँ आगम में लिखा है? सुन रहे क्या नहीं? तो इसको बोलते हैं लगनशीलता। क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो मर्यादा के बाहर जो कुछ भी हिंसा होगी उसका दोष आएगा, और मर्यादित क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा तो ठीक है, क्योंकि उसकी अपेक्षा से कोई विकल्प है ही नहीं। किंतु इस मर्यादा के बाहर मैं मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से किसी भी प्रकार से कोई कार्य सांसारिक नहीं करूँगा, न और कोई कार्य करूँगा, क्योंकि वहाँ तक जाएंगे तो वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा, तत्संबंधी हिंसा होगी। ये सारा विषय जब उन्होंने रखा तो हमने सोचा कि ये गुरुदेव ने कई बार सुनाया कि इस प्रकार व्रतों के पालन करने के प्रति निष्ठा है, तो कैसे करेंगे? हमारा विशुद्धि बढ़ाओ महाराज, विशुद्धि कैसे बढ़ाए? आपकी विशुद्धि मैं बढ़ाऊं? तो मत मेरी विशुद्धि बढ़ाने से बढ़ जाएगा और घटाने से घट भी जाएगा, मतलब मैं घटाने बढ़ाने में मैं ये काम करूँगा क्या? विशुद्धि जो घट रही है और बढ़ रही है तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा और प्रमाद के द्वारा। तुम यदि प्रमाद करते चले जाओगे तो विशुद्धि घटेगी, और अलर्ट हो करके निर्दोष पालन करने की यदि भीतर भावना जागृत होती है तो निश्चित रूप से उसमें विकास होता है। इस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करने के लिए बार बार अनित्य के बारे में सोचना चाहिए। जब ये सारा नश्वर है, जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वह सब नश्वर है, तो किसके पीछे मैं क्या करूं? ये भाव आना चाहिए। ये उपदेश देते समय कम से कम थोड़े समय के लिए तो भिगाव तो आता है, क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी करता रहता हूँ। एकदम आप भीग जाते हैं, लेकिन परिसर के बाद क्या भीगते हैं पता नहीं, छाता भीगता है, फिर आप नहीं भीग पाएंगे। बारिश हो रही तो छाता ही भीगता रहता, आप भीगते नहीं। यही होता है। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। अभी आप भवन में आप भीग रहे हैं और बाहर जाएंगे तो छाता भीगेगा, आप थोड़ी भीगेंगे। ऐसा नहीं, निरंतर जो है ना अपने परिणाम को सुधारने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से विकास रुक नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।